स्वास्थ्य विभाग के जिला चिकित्सा अधिकारी एवं 2 अन्य बड़े डॉक्टर पर भ्रष्टाचार का आरोप। मुरादाबाद के रहने वाले लक्ष्मण सिंह ने शपथ पत्र देकर गंभीर आरोप लगाए कि यदि मैं गलत हूं तो मुझे जेल भेजा जाए, वरना जिला चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह के डिप्टी सीएम संजीव बेलवाल, डॉक्टर अमित सक्सेना की संपत्ति की जाँच कराई जाए। शिकायत के बाद और एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी लिप्त होते नजर आए। और बता दें, मुंडापांडी में बने स्वास्थ्य केंद्र की पुरानी बिल्डिंग को बिना अनुमति, बिना प्रस्ताव और बिना टेंडर के तोड़वाकर उस जगह का लाखों रुपए का लोहे का सामान बेचकर हजम कर लिया गया है। ऐसे में वही के कई स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पूरा प्रकरण ये है, बहुत ही अजीब-गरीब एक सूचना मुझे प्राप्त हुई है और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप जी इसमें भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त है। आरोप मैंने पहले भी लगा चुका हूँ, अब फिर मैं आरोप लगा रहा हूँ। मैं थाना मुंडापांडी में सही है बात ये आरोप नहीं सही है, 100% सत्य है। जो मैं कहूँगा 100% सत्य कहूँगा, उसके मैं प्रमाण दूंगा और जहां भी मुझे अधिकारीगण कहेंगे मैं वहां आने तैयार हूँ। मैं थाना मुंडापांडी में खड़ा हूँ, जहाँ पुराना स्वास्थ्य अस्पताल था। ये सीएमओ डॉक्टर कुलदीप जी द्वारा ये तोड़वाया गया, कोई टेंडर नहीं हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस नीति का धज्जियां उड़ा दी गई। मुख्य चिकित्सा द्वारा इस बिल्डिंग को खसवा दिया गया, इसमें आरटीआर डाला गया कुछ लोगों द्वारा, मुंडापांडी के लोगों द्वारा, और आरटीआर में ये खुलासा हुआ कि ये बिल्डिंग खड़ी है कागजों में। मैं जान सकता हूँ बिल्डिंग का खड़ी है, ये 2 मंजिल बिल्डिंग थी, यहाँ पे डबल स्टोरी पूरी बिल्डिंग की खसवा करके इसका मलबा, इसकी ईंट है, इसकी सरिया, इसका फर्नीचर, इसका गेट, लोहे की टंकी थी। यहाँ के ग्रामीण लोग बता रहे हैं मुझे कि लोहे की टंकी थी, सब सीएमओ साहब ने बिकवा करके और अपनी मोटी रकम ऐंठ ली। और यहाँ जनरेटर भी था, मैं जान सकता हूँ वो सब कहाँ चला गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह जी के संरक्षण में चला गया, जेम मैन के। आपको एक आरोप था कि कुछ डॉक्टरों की और सरकारी डॉक्टरों के अस्पताल चल रहे हैं, निजी अस्पताल, उनके निजी अस्पताल चल रहे हैं, उसका खुलासा भी मैं करूंगा। मेरे पास इतने सारे इकट्ठे सबूत हैं, संजीव बेलवाल डॉक्टर अधिकारी के खिलाफ, कुलदीप सिंह जी के खिलाफ, MOIC ताजपुर अमित सक्सेना जी के खिलाफ इतने सारे सबूत है मेरे पास में। अस्पताल में बैठे हुए की वीडियो ऑडियो सब है, सौदेबाजी करते हुए की ऑडियो वीडियो मेरे पास में है। बस मुझे अपनी जान का भी खतरा है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। मेरे पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह जी द्वारा इतने गंभीर आरोप मैं लगाऊंगा और इतने अच्छे सबूत दूंगा मैं कि पब्लिक देखेगी मुराद की कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी पराकाष्ठा लिख दी गई। ये पूरी बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये बिल्डिंग डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, ये आज बिल्डिंग कहाँ चली गई, कागजों में बिल्डिंग खड़ी हुई। पैसे डॉक्टर कुलदीप सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी के जेब में गए हैं और मैं दावे से कह रहा हूँ, मेरे पास सारे सबूत हैं। ये सारे हैं मेरे पास, 20 पेज की ITR है और इसका टेंडर होना था। मानवेंद्र जी द्वारा ये आदेश किया गया है, हमारे DM साहब रहे मानवेंद्र सिंह जी ने आदेश किए थे टेंडर के लिए और CMO साहब को आदेश किया था टेंडर निकलवाइए, लेकिन कोई टेंडर नहीं निकला और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने साइड से इस बिल्डिंग को गिरवा दिया और इसकी ईंटें, सरिया, दरवाजे, फर्नीचर सब बिकवा दिया और सब बिकवा कर जेब में रख लिया। सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाई गई, सरकार के नियम को ताक पर रखते हुए डॉक्टर कुलदीप जी ने CMO द्वारा इस बिल्डिंग को गिरवा दिया गया। उस बिल्डिंग के गिराने के सारे सबूत मेरे पास में, अवैध रूप से बिल्डिंग लाई गई है। मैं मांग करूंगा DM साहब से और शासन से और योगी आदित्यनाथ जी से कि इसकी कार्रवाई हो और CMO का इसमें लिप्त है तो उनको कठोर कार्रवाई हो, उन्हें जेल भेजने तक का प्रावधान इसमें होना चाहिए। सरकार का 1 रुपया भी अगर वेस्ट जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, ये अधिकारियों द्वारा और योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ाई गई। बिल्डिंग तो ये लगभग 5-6 महीने पहले तोड़ी गई है और इसका जो बिल्डिंग का एक मानक था, जिला अधिकारी महोदय द्वारा या पार्क का निरीक्षण करने जब वो आए, पार्क बन रहा था तो उन्होंने इस बिल्डिंग में यहाँ चारों तरफ गंदगी देखी। वो इधर घूमने के बाद उन्होंने कहा कि ये जर्जर हालत में खड़ी है, इसका टेंडर होना है और ये बिल्डिंग टूटनी है और इसका जो पैसा है वो सरकार के खाते में जमा हो जाएगा, कुछ लाभ हो जाएगा सरकार के खजाने को। लेकिन वो कागजों में चलता रहा। फिर हमें लगा बिल्डिंग टूट गई, क्या इसका पैसा कहीं जमा हुआ होगा। हमने ब्लॉक से सूचना मांगी, CMO साहब के यहाँ से मांगी, अधिशासी अभियंता से सूचना मांगी। उन्होंने लिख दिया कि अभी पत्रावली में ये बिल्डिंग जो है टेंडर नहीं हुआ और चल रही है। लेकिन एक शब्द बनता है कि जो बिल्डिंग आज भी कागजों में खड़ी है वो टूट किसके आदेश से गई, और टूटी तो फिर उसका जो पैसा था, मैं ये नहीं कहता लाख करोड़ 10 करोड़, मैं ये कहता हूँ सरकार का 1 भी रुपया था तो वो सरकार के खजाने में जमा क्यों नहीं हुआ, उसका क्यों गबन करा गया। आपको क्या जवाब मिला आपकी शिकायत के बाद? ये है तो जवाब, इसमें लिख रहे हैं कि
हमारे वो कह देते हैं हमारे द्वारा नहीं टूटी, और कोई कह देता हमारे द्वारा नहीं टूटी। किस एक भी जिले का एक भी जिम्मेदार अधिकारी ये कहने तैयार नहीं है क्या बिल्डिंग हमारे आदेश से टूटी और हमने तोड़वाई है। कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं। स्वास्थ्य विभाग के कुलदीप जी जिला चिकित्सा अधिकारी, उनसे क्या बात हुई इस विषय में? वो बोले चलो आप जाके देर से जाके कार्यवाही करेंगे, फेस टू फेस मिले। बोले हम तो इसे ढूंढ रहे थे उसे ढूंढ रहे थे। हम कह रहे हैं कि बिल्डिंग तो सामने टूटी थी, तो आप ढूंढने किसे जा रहे थे डॉक्टर साहब? ढूंढने वाले का तो जो जेसीबी चली थी उसके नंबर भी थे, तोड़ने वाले के नंबर थे, लोहा कहाँ बिका हम बता देते, लेकिन जांच कहाँ करी आप बता तो दें हमें, कौन सी पत्रावलियों में करी? कितनी बड़ी बिल्डिंग थी? बिल्डिंग तो बड़े भाई आप देख रहे हैं ये सब सामने है, करीब 10 क्वार्टर थे जिसमें ये डॉक्टर हमारे निवास करते थे। अच्छी बिल्डिंग थी बना हुई। मांग क्यों करते हैं? ये जिम्मेदार अधिकारी ये बताएं ये पैसा किस खाते में गया सरकार का, और अगर जमा नहीं हुआ तो कब तक जमा होगा, यही मांग है। सरकार का पैसा है भाई, हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो भ्रष्टाचार तो सामने दिखाई दे रहा है, पहले इसको तो खत्म करो। यहाँ पानी की टंकी थी, बहुत बड़ी लोहे की थी, पूरे पिलर बने हुए थे, तो जीसीबी लेके इन लोगों ने तोड़ा है। इसका पैसा कहाँ गया ये हमें नहीं पता। बहरहाल टंकी टूटी थी यहाँ से, मलबा हाथ टंकी थी, लगभग हो चुका 1 साल तो होने वाला है। हाँ कहाँ बिका था सरिया बढ़िया आप बता रहे हैं? ये तो ट्रैक्टर में भर के गया है कबाड़ी के, दिन में गया है, सबने देखा है, यहाँ के सब लोगों ने देखा है, गाँव वालों ने देखा है। कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों पे, माफियाओं पे। लेकिन अगर कोई ऐसा विषय शासन की और सरकार की नॉलेज में आया होगा तो शासन और सरकार अपने स्तर से उस पर जांच कराएगा और योगी राज में सही सटीक कार्रवाई भी की जाती है और जांच के, लेकिन ये सब संभव जांच के बाद ही है। लक्ष्मण सिंह ने अपने बयान में मीडिया को ये दिया है कि विधायक जी ने भी एक शिकायत दी है इसकी संपत्ति के मामले में, क्या आपकी तरफ से भी कोई शिकायत दी? सीएमओ मुरादाबाद की कोई शिकायत मेरे द्वारा नहीं की गई है। अच्छा, बेलवाल साहब 12 साल से यहाँ पे तैनात है, हटाया भी जाता है, पैसे दे के चाहे प्रतिनिधि द्वारा वापसी हो जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब बेलवाल साहब कौन है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी। सीएमओ तो अच्छा सीएमओ नहीं है ना, मैं इसी कंफ्यूज हूँ। डिप्टी सीएमओ है तो उनके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, और डॉक्टर तो इतना टाइम रहते ही हैं जिला अस्पतालों में। और बाकी अगर कोई ऐसा विषय है तो आप लोगों के माध्यम से, शिकायतकर्ताओं के माध्यम से सरकार और शासन तक पहुंचेगा, तो उस पर शासन और सरकार अपने हिसाब से निर्णय लेगी। उनका कोई हॉस्पिटल भी बनना है बेलवाल साहब का? सरकारी अस्पताल की ज़मीन जो थी वो पहले ग्राम समाज से सरकारी मतलब अस्पताल के लिए मिली थी। उसमें तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उसमें एक है ना सरकारी है ना कार्यालय बनाने की है ना उस किसी घाटा संख्या में उनको अनुमति का दिया था। फिर भी जब मेरी संज्ञान में आया तो मैंने उसको है ना मेरे चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा कि और बिल्डिंग जो तोड़ी गई थी उसमें है ना पुलिस को है ना एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, और इसकी सूचना मैंने उच्च अधिकारियों को है ना 2 बार दी थी। तो वो बिल्डिंग गिरवाने का आदेश शासन से मेरे द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया है। मेरे और मेरे वहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडा पांडे के तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा इसमें कार्रवाई करने के लिए भी पत्र लिखा गया था। किसको लिखा गया था प्रार्थना पत्र? प्रार्थना पत्र हमने पहले पुलिस को भी लिखा था और उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया था। अच्छा, उससे आपके विभाग को कोई भी जानकारी नहीं थी कैसे टूटा क्या हुआ? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। अभी वो स्थान वहाँ पर बिल्डिंग है या टूट दी गई है? बिल्डिंग वो खंडर अवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसके जगह पे है ना एक नई सीएससी बन चुकी थी वहाँ पर एक अलग से, जहाँ पे अस्पताल शिफ्ट कर लिया गया था, वो खाली पड़ा हुआ था, वो किसी उपयोग में नहीं था। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।